माने हम तारीख की हर मौरख की बात, लेकिन अगर दुश्मनी अहले बैत में ना लिखे। रवायत एक ही है, एक ही रवायत, इसके अलावा दूसरी रवायत बाबा जी मौला की इज्जत कसम हजरत अबू तालिब के माअज़ल्लाह कुफ्र पे जो ये साबित करते हैं, एक ही रवायत। दूसरी रवायत को एक रवायत, वो क्या कि आखिरी वक्त में नबी ने हुजरे में बैठ के कान में कहा, चचा अबू तालिब कलमा पढ़ लीजिए। और फिर आगे तीनों रवायतों में बिल्कुल एक ही जुमला है कि हजरत अबू तालिब ने कहा कि मैं अपने बाप दादा का मजहब नहीं छोड़ सकता। इस पे आके इन्होंने नतीजा तय कर लिया कि माज़ल्ला ना ये मुसलमान थे, ना बाप मुसलमान था, ना दादा मुसलमान था। तीन तरह से रवायतें मिली, नसाई से, इब्ने माजा से, सही मुस्लिम से, सही बुखारी से, मिशकात से, तिरमिज़ी से। जितनी मुसलमानों के नजदीक मोतबर कुतब हैं उसमें तीन रवायतें मिली, तीनों रवायतें मुख्तलिफ सहाबियों से। और जब यह नकल होती होती पीछे गई तो तीनों के तीनों का सिलसिला अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से इन्होंने जोड़ दिया कि तीनों रावियों ने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से सुना। वो कहते हैं कि मैंने देखा कि नबी कह रहे थे और मैं देख रहा था। तीनों सहाबियों ने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से, नौकर की मेहनत अच्छी लगे दुआ सदा से वसूल करनी है, तीनों रावियों ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का हवाला दिया कि अब्दुल्ला इब्ने, किसी और का हवाला तो दे ही नहीं सकते थे, इन्हें हवाला ही हाशमी चाहिए था, क्योंकि जब हजरत अबू तालिब की रहलत हो रही उस वक्त तो कोई भी मुसलमान नहीं है, लिहाजा इन्होंने हाशमियों के घर से रावी लेना था। हाशमियों के घर से इन्हें रावी एक ही मिला कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहता है कि मैं देख रहा था और नबी कह रहे थे, और अबू तालिब इशारा करके कह रहे थे मैं बाप दादा का मजहब नहीं छोड़ सकता। जब हजरत अबू तालिब की रहलत हुई अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की तो उम्र ही 2 साल थी, 2 साल की उम्र थी अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। 95 साल की उम्र में हजरत अबू तालिब की रहलत है, 2 साल उम्र है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। 2 साल का बच्चा देख रहा है, 2 साल के रावी की तूने बात मानी कि 2 साल के बच्चे ने देखा कि रसूल ने कान में कहा कलमा पढ़ ले, और अबू तालिब ने कहा मैं बाप दादे का मजहब नहीं छोड़ सकता, डूब के मर जा। 2 साल के बच्चे की बात तुझे याद रह गई, और जो पुलानों के मिंबर पे 1.25 लाख में हाथ पकड़ के दिखाया, कान में कही बात तूने मान ली। हां, रवायत जो मिली वो ये कि आखिरी वक्त में रसूल ने कहा चचा अपना अकीदा इन्हें बता के जा। फसाहत और बलागत देखिएगा इसमें बरीकी क्या थी, इल्म रिसालत जानते थे कि लोगों ने मेरे चचा के ईमान पे बहस करनी। आखिरी वक्त में नबी ने बोलकर चचा अबू तालिब अपना मजहब बताइए। हजरत अबू तालिब ने इशारे से कहा मेरा मजहब वही था जो मेरे बाप का था, यानी कि हजरत अबू तालिब ने अपना इस्लाम भी बता दिया, बाप का भी बता दिया, दादे का ईमान भी साबित किया। इस खानदान में एक भी कुफ्र की कड़ी नहीं। यहां से मैं इस बच्चे को 7-8 साल के बच्चे को उठा के कहूं ये कुरान पकड़ कहीं रख के आ, ये जमीन पे रखेगा, ये ऊंची जगह ढूंढेगा, कहां रखूं? 7 साल के बच्चे को पता है मैंने कुरान कहां रखना है, अल्लाह को पता ही नहीं था कि मैंने मोहम्मद को किस गोद में रखना है। जैसा नबी पाक था वैसी गोद पाक थी। दुश्मनी तुमने सिर्फ अबू तालिब से इसलिए ली, इस्लाम में सबसे ज्यादा खर्चा अबू तालिब का। 3 साल कम अरसा नहीं होता, 3 साल शेब अबी तालिब में मक्के की पथरीली जमीन पे एक फटी हुई चादर का साहिबान बना के अबू तालिब अपना खानदान लेके बैठे रहे। हुसैन ने करबला में कितने दिन प्यास काटी? 3 दिन। अबू तालिब 3 साल तक शेब अबी तालिब में मक्के के लोगों ने बाइकाट किया हुआ है, पत्ते उतार के दरख्तों के पत्ते बच्चों को खिलाए जा रहे हैं, उबाल उबाल के पानी बच्चों को पिलाया जा रहा है। रोजाना अली पहाड़ी से नीचे उतरते, 12 या 13 साल का सन था मेरे बादशाह का। अली अपनी कमर पे पानी का मशकीजा रखते, पहाड़ का एक हाथ से दामन पकड़ते और चलते हुए हाशमियों के बच्चों को पानी पिलाते थे। 3 साल बाइकाट रहा खानदान अबू तालिब का। 3 साल के बाद जब हजरत अबू तालिब, ये हैं इस्लाम के हीरो,
जिन्होंने इस्लाम के लिए ये कुर्बानियां दी। 3 साल के बाद जब हजरत अबू तालिब पहाड़ी से नीचे उतरे तो हजरत अबू तालिब की कमजोर और लागर होकर कमर इतनी झुक गई थी कि अबू तालिब सीधा चल नहीं सकते थे। जिस्म में सिवाय हड्डियों के कुछ नजर नहीं आता था। जब मक्का के नीचे आए, रिसालते माप ये जुमले हैं किताब के, मैं बिल्कुल बेऐने ही वैसे पढ़ने लगा हूं। साहिब किताब ने लिखा, रसूल ने हजरत अबू तालिब के सामने दोनों हाथ यूं माथे पर फरमाया, चाचा तेरा बड़ा एहसान है, तूने इस्लाम को पांव पे खड़ा कर दिया। अब मेरे इस्लाम के दुश्मन कम होने शुरू हो गए, दीन फैलना शुरू हो गया। रसालत माप ने हदिया तशक्कुर अदा किया और किताब के जुमले, हजरत अबू तालिब की आंख से आंसू सरकार इमरान की दाढ़ी में आए। रसूल ने फरमाया, चचा तूने बाप के बाद बाप बन के पाला, ऐसे मां भी बच्चे नहीं पालती जैसे तुमने पाला है। चचा रो क्यों रहे हैं? हजरत अबू तालिब ने रो के कहा, मेरा सरदार, मेरी जो निभनी थी वो गुजर गई, सिर्फ तुझसे इतना कहना, अगर फिर भी तेरे दीन को जरूरत हो मेरी औलाद हासिल, कभी भी तेरे दीन पे मुसीबत आई, मैं अबू तालिब वादा करता हूं मेरी औलाद तेरे दीन के काम आएगी। हर बच्चा तेरा दीन पे गालिब निकला, बड़ी मुश्किल तेरा असगर अबू तालिब निकला।